अगर बात करें इसकी लैंग्वेज की तो इसे कोई भी लैंग्वेज का इंसान देख और समझ सकता है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज ही नहीं है। सिर्फ एक नन्हा मुन्ना एक छोटा सा कैरेक्टर है जिसका नाम है ग्रूट, और वो सिर्फ कहता है आई एम ग्रूट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते ये कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर, जहाँ पर हमें सबसे पहले बेबी ग्रूट दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त एक छोटे से पॉट में होता है और सिर्फ में रखे हुए एडवांस रोबोट उसे पानी दे रहे होते हैं, उसकी देखरेख कर रहे होते हैं और अच्छे से ख्याल रखे होते हैं। लेकिन हमारे प्यारे ग्रूट को पानी नहीं चिटोस पसंद है, जिन्हें खाके जैसे वो मोटा होता है तो उसका पॉट थोड़ा सा टूट जाता है। अब वहाँ पर रखी मशीन उसे एक बड़े से गमले के साथ रिप्लेस कर देती है, लेकिन ये बात हमारे ग्रूट को पसंद नहीं आती और इसी वजह से वो उस बड़े पॉट को नीचे गिराने की भरपूर कोशिश करता है। कभी अपने हाथों को फैलाता है तो कभी उसमें मुक्के मारता है, कभी उसे खींचता है तो कभी उसी के साथ गिर पड़ता है और आखिरकार लाख कोशिशों के बाद में वो फाइनली उस गमले को गिराने में सफल हो जाता है। लेकिन इसमें बेचारा वो खुद भी गिर जाता है और इसी चक्कर में महाशय का पॉट भी टूट जाता है। अब जैसा कि इस एपिसोड का नाम था ग्रूट्स फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर वो अपना फर्स्ट स्टेप लेता है। तो अब क्योंकि उसका दोस्त भी टूट चुका था तो वो उसे भी चीटोस खिलाने लगता है और ये सीन काफी फनी था। और इसी के साथ यह वाला फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद बारी आती है सेकंड एपिसोड की, जहाँ पर हम एक डेजर्टेड प्लेनेट को देख पाते हैं। वहीं पर ग्रूट बाहर खेलने के लिए निकल जाता है और एक पेड़ पर बैठकर उसकी छोटी लकड़ियों के साथ खेलने लगता है। तभी वो सोचता है कि क्यों ना इसके साथ कुछ बनाया जाए और बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद में वो उसका एक प्यारा सा ट्री हाउस बना लेता है। लेकिन तभी इस प्लेनेट की एक एलियन बर्ड आकर उसका घर हथियाने की कोशिश करती है। ये देखकर ग्रूट को काफी गुस्सा तो आता है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी चील आकर उस बर्ड को उठाकर ले जाती है और बेचारे का पूरा ट्री हाउस टूट जाता है। ग्रूट को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि आखिर उसने इतनी मेहनत से जो चीज बनाई थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। अब हालांकि वो था भी चुटकुसा, तो आखिर वो क्या ही कर पाता। थक हार कर ग्रूट वहीं पर गिर जाता है। तभी पासी के एक छोटे से पत्थर पर उसकी नजर जाती है और जब उस पत्थर को उठाकर देखता है तो वहाँ पर ग्रूट को उस प्लेनेट की स्मॉलेस्ट सिविलाइजेशन दिखाई पड़ती है। एक तरीके से हम उन्हें वहाँ की चींटियां भी कह सकते हैं। इनके सामने ग्रूट अपने आप को काफी बड़ा समझ रहा था और अब यहाँ पर हमें थोड़े फनी सीन ग्रूट के साथ दिखाए जाते हैं। कभी वो जोर जोर से चिल्लाता है तो कभी उन पर फूंक मारता है और कभी डिंग डोंग करके नाचने लगता है। इसी बीच उन छोटे क्रिएचर्स को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर फायरिंग कर देते हैं और फायरिंग के चक्कर में ग्रूट का एक पत्ता उसके शरीर से टूट जाता है, जो कि सीधा उन्हीं की लोकेशन पर आकर गिरता है। अब इतने बड़े पत्ते को देखकर हर कोई खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो उनका खाना था। इस बात को देखकर ग्रूट सोचता है कि क्यों ना इनका गुस्सा शांत करने के लिए मैं इनको और खाना लाकर दे दूं। बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ ग्रूट उनके लिए पत्ते लाता है, मगर गलती से उसका पैर उनकी सिविलाइजेशन पर ही गिर जाता है और बेचारे सारे वहाँ पर मारे जाते हैं। अब क्या करे, ग्रूट है तो नादान। लेकिन उसके जाने के बाद हम देख पाते हैं कि वो छोटे क्रिएचर्स अभी भी जिंदा थे और इसी के साथ सेकंड एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। बारी आती है थर्ड एपिसोड की। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के शीफ पर ग्रूट आराम से सो रहा था, तभी उसे शीफ पर किसी के होने की आहट आती है। वो उसे बाहर ढूंढने के लिए जाता है। अब टॉर्च तो उसके पास होती नहीं, इसलिए स्मार्ट वॉच को ही अपनी हेड टॉर्च बनाकर उसकी तरफ निकल जाता है। लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी उसे कोई भी नहीं मिलता शिप पर। जिसके बाद तो वो बेचारा टॉयलेट पर बैठकर एक कॉमिक्स को पढ़ने लगता है जिसके अंदर थेनोस का जिक्र था। वहाँ से निकलते वक्त उसे महसूस होता है कि जरूर इसके पीछे कुछ तो था, और जब वो अपनी मुंडी पीछे मुड़ाकर देखता है तो वहाँ पर एक लिक्विड फॉर्म में क्रिएचर था जो सेम टू सेम ग्रूट के जैसा ही रूप ले लेता है। हालांकि गुस्से में वो एक दो बार अपना शेप कभी ऑक्टोपस में बदलता है तो कभी किसी और क्रिएचर में, लेकिन अपने सामने ग्रूट को देखकर वही शेप में आ जाता है। ग्रूट सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह है कौन, और ग्रूट कहता है कि आई एम ग्रूट। तभी लिक्विड फॉर्म वाला कहता है कि आई एम ग्रूट। इन दोनों के ही बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है और फाइनली ग्रूट को आता है जोरदार गुस्सा। और यहाँ पर फनी ईस्ट सीन पता है क्या, ये लड़ते नहीं बल्कि डांस में एक दूसरे को कंपटीशन दे डालते हैं और एक काफी बेहतरीन डांसिंग के बाद में ऐसा लग रहा था मानो इन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी। जिसके बाद तो ग्रूट उसे घुमाता हुआ दरवाजे के पास ले जाता है और बटन दबाकर टाटा बाय बाय कर डालता है और जाते वक्त ये बोल कर जाता है कि आई एम ग्रूट, यानी कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और इसी के साथ यह वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। बारी आती है फोर्थ एपिसोड की, जहाँ पर बाहर की हवा खाने के लिए ग्रूट शिप से उतरता है। तभी उसे छोटा सा पानी और मिट्टी से बना दलदल दिखाई पड़ता है। उसे देखकर तो ग्रूट को मस्ती चढ़ती है, इसीलिए वो उसके अंदर बैठ जाता है। पासी की उड़ती मक्खी से वो उसका चमकीला लिक्विड निकालकर उस कीचड़ में मिला देता है और पासी के फूल पत्तों को आंखों विंग ककड़ी लगाकर मस्त स्पा वाली फीलिंग ले रहा होता है। और जब थोड़ी देर बाद में उसकी आंखें खुलती है तो पता चलता है कि उस लिक्विड फॉर्म वाले कीचड़ ने उसकी पूरी बॉडी पर काफी सारे पत्ते उगा दिए हैं। वेल, पहले तो ग्रूट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे ये पत्ते पसंद नहीं थे, मगर थोड़ी बहुत नोक जोक के बाद में वो उन पत्तों का शेप जब चेंज कर करके अपने आप की ड्रेसिंग बदल रहा था तो उसे काफी मजा आ रहा था। मगर ऊपर बैठी एक बर्ड को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। और अब क्योंकि ग्रूट इतनी बार उस दलदल का पानी यूज किया था तो वो पानी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और अब ग्रूट अपने शरीर पर पत्ते नहीं उगा सकता। इस वजह से ऊपर बैठी चिड़िया तो उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। इस पर आ जाता है ग्रूट को गुस्सा और वो उसी के पर निकाल कर खुद के गले में डालकर वहाँ से निकल जाता है।
वेल ये भी काफी ज्यादा फनी सीन था और अगेन ये वाला छोटा एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है, जिसके बाद बारी आती है इसके लास्ट एंड फाइनल एपिसोड की, जो था इसका 5th एपिसोड। यहाँ पर हमारे ग्रूट भाई साहब स्कूल का बैग लेकर शिप में इधर उधर घूम रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था मानो कि ग्रूट स्कूल के लिए जा रहा हो, मगर उसका मकसद कुछ और ही था। वो अपने करीबी लोगों के लिए कुछ खास बनाना चाहता था, इसलिए कभी मैगजीन के पन्ने फाड़ता है तो कभी सिस्टम से रिंग निकाल लेता है, वही ड्रेक्स का साबुन चुरा लेता है तो कभी रॉकेट के पुंज के बाल। इस पूरी तिकड़म के पीछे ग्रूट का मकसद था थोड़ी सी स्पार्कल पा लेना, मगर इस स्पार्कल के चक्कर में वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, जो कि शिप में एक बहुत बड़ा छेद कर देता है। अब शिप में इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है तो रॉकेट, जिसे इस शिप से इतना प्यार था, वो दूर कैसे जा सकता था। इसलिए वो आकर देखता है और वो ग्रूट पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी ग्रूट उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दे डालता है, जिसमें सारे के सारे एक जगह पर मौजूद थे। इसे देखकर तो रॉकेट का गुस्सा भी शांत हो जाता है, मगर अब शिप में जो छेद हुआ था उसकी हवा रॉकेट को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन फाइनली ग्रूट उसे अपनी लंबी जड़ों से बचा लेता है। और इसी के साथ यह शानदार एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ।